हिंदी के प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में क्लास 6 किसले भाग 1 इसका 1 से लेकर आपको 1 से लेकर 16 तक का प्रश्न उत्तर आपको बता चुके हैं। कितना तक का बाबू? 16 तक का प्रश्न उत्तर आपको बता चुके हैं। इसमें बताएंगे फसलों का त्योहार। तो ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। आज कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये फसलों का त्योहार, ये क्या बाबू? फसलों का त्योहार है। इसका प्रश्न उत्तर हम जानेंगे एक का। पहले अपी दीदिया बुरी फंसी कैसे? ध्यान दीजिएगा, इसका प्रश्न उत्तर है दीदिया को चूड़ा, दही, खिचड़ी, तिलकुट आदि पसंद नहीं है। उसको कोई भी चीज़ खाने के लिए वो पसंद नहीं था। ये सब चीज़ तो मकर संक्रांति के दिन ही खाने ही पड़ेंगे, इसीलिए दीदिया बुरी तरह यानी बुरी फंसी है, मतलब कि बुरी तरह से फंसी है। तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा आपको हम बताएंगे और सिखाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा। संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? परगाना क्षेत्र है, परगाना क्षेत्र या उसके बाहर रहने वाले संस्थाली फरवरी मार्च में सरहुल मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता इस दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है बाबू? साल की पेड़ की पूजा की जाती है। इस समय साल के वृक्ष में फूल आने लगते हैं। उसमें क्या था बाबू? फूल आने लगते हैं, जिसका स्वागत और श्रृंगार संस्थाल लोग करते हैं। क्या करते बाबू? संथाल लोग करते हैं। रात भर नाचते गाने का क्रम चलता है। रात भर जो है नाचने गाने का क्रम चलता है। आगे दिन घर घर जाकर फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। क्या करते बाबू? फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, जो सौभाग्य सूचक माना जाता है। सौभाग्य सूचक माना जाता है। चावल मुर्गा का विशेष पकवान बनता है। चावल मुर्गा का विशेष पकवान बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, जखने मुर्गा चावल है तो आप लोग को मन में लड्डू फूटता होगा, फूटता है ना? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जिससे खाना खिलाना उत्सव का अंग होता है, उत्सव का अंग होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आपको अच्छी ढंग से समझा चुके हैं, बता चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ फसलों के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कैसे? तो ध्यान से समझिएगा। बिहार राज्य के अधिकतर भाग में फसलों का यह त्योहार खिचड़ी, मकर संक्रांति, तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति, तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। उसके बाद दिया गया है कि मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं? किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम उसको किस रूप में प्रयोग करते हैं? मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़, चावल मिलाकर पूजा किया जाता है। क्या बाबू? सबको मिलाकर पूजा किया जाता है। सबको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तिल का दान होता है। तिल, गुड़ या चीनी से बने तिलकुट खाया जाता है। खाया जाता है। तिलकुट आप लोग खाए होंगे, आप बहुत पसंद करते होंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। पांचवा चलते हैं। ठीक है, पांचवा चलते हैं। पांचवा को भी हम समझेंगे और सीखेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित तो वाक्य के आगे कोष्टक में सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अब जो गलत है उसको गलत लगाएंगे, जो सही है उसका सही का चिन्ह लगाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। पहला है तिलकुट गाय से आता है। तिलकुट, अब जो दूध होता है वो आता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, ये हो जाएगा सही। भारत में त्योहार का अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। नहीं, बिल्कुल फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सरहुल का शरण 4 दिनों तक चलता है। बिल्कुल गलत, नहीं, बहुत दिन। उसके बाद पोगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। तो आपको इसमें 17 क्वेश्चन 17 जो है चैप्टर का प्रश्न उत्तर आपको हम बता चुके हैं। 1 से लेकर 17 तक आप प्ले लिस्ट में जाकर आप एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।